राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते थे, इसीलिए हम एक आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, हमने कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास भी किया है। हमारे भागवत सार के नोट्स तैयार हो चुके हैं और भागवत सार के नोट्सों के साथ साथ इनमें आपको प्रवक्ता दर्पण की एक कुंजी भी प्रदान की जाती है, जिसमें आपको शुरुआत की तमाम बातों का वर्णन विशेष ढंग से मिल जाएगा। लगभग इसमें 15 अध्याय आपको प्राप्त होंगे और उन अध्याय में वो तमाम बातें जो एक वक्ता को जानना चाहिए, जैसे हम भाव के साथ कथा कैसे बोल सकते हैं, कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई व्यासपीठ के दौरान तो उसको कैसे हैंडल करना है, खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, गला खराब ना हो इसके लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए, श्लोक कैसे याद करना है, कथाओं को कैसे याद करना है, क्रम से कैसे बोलना है, भाव कैसे लाना है, कथा में रस उत्पन्न कैसे करना है, वो तमाम बातें इसमें आपको प्राप्त होंगी। और ये क्या है? ये हमारे भागवत सार के नोट्स हैं जो कि 2 खंडों में मिलते हैं। ये पहला खंड जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ दिवस, ये दूसरा खंड पंचम षष्ठम और सप्तम दिवस की इसमें कथा रहती है। अगर आपको दिखाएं तो ये है, ठीक है, ये वाले हैं, ये हमारे प्रवक्ता दर्पण का नोट्स है और ये हमारे भागवत सार के नोट्स हैं। अब भागवत सार के नोट्स सुन करके कुछ लोगों को हो सकता है संशय हो, और किनको संशय होगा? जो हमारे बहुत पुराने विद्यार्थी हैं कि गुरुजी आपका नोट्स तो बहुत पहले से तैयार है भागवत कथा का, भागवतम नोट्स कौन सा? ए वाले नोट्स। ए वाले नोट्स तो बहुत पहले से ही तैयार है, जो कि आप 3 खंडों में दिया करते थे। तो उसके बाद फिर ए भागवत सार ये क्या है, ये हमको थोड़ा सा आप विस्तार से समझाएं। हमको कौन सा लेना चाहिए? भागवतम नोट्स लेना चाहिए, यानी कि हमें ए वाला प्राप्त करना चाहिए, ए वाला हमें ए वाला प्राप्त करना चाहिए, अथवा हमें ए भागवत सार के नोट्स प्राप्त करने चाहिए। देखो, भागवत नोट्स और भागवत सार दोनों ही बड़े शानदार हैं अपने अपने स्थान पर। अब देखो होता क्या है, आपने देखा होगा एक विद्वज्जनों की कथा होती है और एक सामान्य जो वक्ता होते हैं उनकी कथा होती है। दोनों की कथा में आपको बहुत भेद मिल जाएगा। कथा वही है, लेकिन जो विद्वज्जन है उसी कथा को और गूढ़ ढंग से कहते हैं। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल आपकी भाषा में समझाते हैं। आपने एक विषय पढ़ा होगा भूगोल, या आपने पढ़ा होगा विज्ञान, या आपने मैथ पढ़ा होगा, गणित पढ़ा होगा, अंग्रेजी, जो भी आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जब आप उसी विषय को, विज्ञान विषय, उसी विषय को आपने 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ा अलग था, उसी को आपने 12वीं में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा तो अलग हो गया। टॉपिक वही है, मृदा का क्षरण हो गया, भूकंप हो गया, टॉपिक वही है, लेकिन 5वीं 6ठी में उसको सूक्ष्म ढंग से बताया गया। वहीं आगे की या बड़ी कक्षाओं में उसी को विस्तार से बताया जाता है। इसी प्रकार सामान्य जो वक्ता हैं और जो विद्वान जन होते हैं उनकी कथा में बड़ा अंतर हो जाता है। तो ये जो भागवतम नोट्स हैं, ये उन्हीं जो अधिकांश आप लोग कथा सुनते हैं उनकी शैली में बताया गया है। लेकिन जो ये भागवत सार के नोट्स हैं, ये अत्यधिक प्रामाणिक, सार गर्भित और बहुत ही मार्मिक ढंग से इसमें कथाएं लिखी हैं और बहुत गूढ़ ढंग से लिखी हैं। अगर आप अभी बिल्कुल नए हैं या शून्य से शुरुआत कर रहे हैं तो आप शुरुआत भागवतम नोट्स से करें। आपको हम बता देते हैं कि कौन सा आपको प्राप्त करना चाहिए। इन नोट्सों से आपको शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 2 से 3 कथाएं कर ली है, अनुभव आपको हो चुका है थोड़ा बहुत, तो आप इन नोट्सों को अपने घर पर अवश्य मंगाएं। आज हम भागवतम नोट्स के विषय में ज़्यादा नहीं बताएंगे। आज हम आपको इन नोट्सों के बारे में विस्तार से बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब किनको इन नोट्सों को मंगाना चाहिए? अगर आपका ध्येय यह है कि मैं उस शैली में कथा करूं जैसे विद्वान जन कथा करते हैं, तो आपको इन नोट्सों को मंगाना चाहिए। अगर आपका ध्येय यह है कि मैं भागवत को और गहराई से समझूं, जैसे भागवत कथा में 2 महात्म्य है, एक नहीं 2 महात्म्य है, अधिकांश लोगों को केवल एक महात्म्य के बारे में पता है, केवल 2 महात्म्य है, तो उन दोनों महात्मों को कैसे और विस्तार से, कैसे गूढ़ ढंग से बताया जा सकता है। जैसे गोकर्ण धुंधकारी की कथा है,
सामान्य जन क्या करते हैं, केवल कथा बता दी, गोकर्ण हुए धुंधकारी ऐसे भक्ति महारानी उनकी कथा। लेकिन भागवत सार में आपको क्या मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा कि आखिर ये कथा इसमें क्यों आती है, और भी जो गूढ़ बातें हैं वो आपको इसमें प्राप्त होंगी। अन्य पुराणों के जो भी सार हैं गूढ़ से गूढ़, वो आपको इसमें प्राप्त होंगे। गूढ़ का अर्थ जानते हो क्या होता है, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही हमको गूढ़ रहस्य प्राप्त होता जाएगा। सामान्य कथा करना है तो आप इन नोट्सों को प्राप्त करिए, सामान्य कथा रहेगी। लेकिन आपको है कि नहीं, हमको और मेहनत थोड़ी सी हम कर लेंगे, तो आप भागवत सार के नोट्सों को प्राप्त करिए। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, भागवत सार आपकी मदद तभी कर सकता है जब आपने इन नोट्सों को पूर्व में पढ़ा हो। ये शर्त है, समझ लेना। आपने पूर्व में जब इनका अध्ययन अथवा ग्रंथ का अध्ययन ठीक से किया हुआ है तो ही आपको ये भागवत सार के नोट्स काम आएंगे, मदद कर सकते हैं। कैसे, अचानक मान लो अभी बच्चा स्कूल गया और उसको 12वीं की कक्षा में बैठा दिया जाएगा तो उसको समझ में बातें नहीं आएंगी, उसके ऊपर ऊपर जाएंगी। तो ये भागवत सार अत्यंत गूढ़ है, तो आपको तब समझ में आएगा जब आप भागवत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, भागवत जी को समझते हैं, आपने कुछ पूर्व में पढ़ा है या फिर आपने इन नोट्सों के माध्यम से तैयारी की है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे गुरुजी हमने तो भागवत नोट्स ले लिया है, अब भागवत सार भी प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों कैसी सहायता करेंगे? बहुत सहायता करेंगे आपको, आपका ये बेस मजबूत करेगा। ये जो नोट्स हैं आपके बेस को मजबूत करेंगे। आप पहले इनको अध्ययन कर लिए हैं तो अब आप इनका अध्ययन करो, ठीक है। अब बात आती है गुरुजी अगर हम भागवत सार मंगाना चाहते हैं, इनके बारे में थोड़ा और बता दें। हमने आपको लगभग बता दिया, अगर आपको प्रमाणिक सार गर्भित कथा करनी है तो ये भागवत सार के नोट्स आप अवश्य अपने घर पर मंगाएं। इनके साथ साथ आपको ये प्रवक्ता दर्पण की जो कुंजी है इन्हीं के साथ प्राप्त हो जाएगी, या निःशुल्क मान ले, या आप अपने गुरुदेव की तरफ से, कुंज विहारी गुरुकुलम की तरफ से एक उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप मान सकते हैं। ये प्रवक्ता दर्पण आपको मिलेगी। हमने विचार किया कि चूंकि जो इस वाले वक्ता होंगे भागवत सार का अध्ययन करने के बाद जो कथा कर रहे होंगे उन पर एक जिम्मेदारी होगी कि गूढ़ से गूढ़ कथा करें, क्योंकि गूढ़ कथा जो कहते हैं तो उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, वो केवल एक भाव या शब्द नहीं होते हैं, बल्कि वो पुराणों की बातें होती हैं, है ना, शास्त्रों की बात होती है। कोई भी बात अगर गड़बड़ होती है तो हम रेफरेंस देते हैं कि इन महाराज जी ने कहा है, ये प्रमाणिक है। तो आपको उस शैली की कथा इन नोट्सों के माध्यम से करनी होगी, इसलिए प्रवक्ता दर्पण इसमें अनिवार्य हमने कर दिया है कि सभी को प्रवक्ता दर्पण की जो कुंजी है ये दी जाएगी। तो आपको भागवत सार के नोट्स के साथ साथ ये प्रवक्ता दर्पण, जिसमें आपको अनेक गूढ़ विषय जैसे किस प्रकार आपको मंच पर जाना है, आपको कैसे कथा बोलनी है, भाव कैसे आएगा कथा में, ये तमाम छोटी छोटी बातें इसमें आपको मिलेंगी। जो छोटी बात तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपने सुना है, देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर, वही वाली स्थिति है। तो ये आपको बड़ी सहायक सिद्ध होने वाली है। कौन? प्रवक्ता दर्पण। तो ये प्रवक्ता दर्पण की जो कुंजी है ये आपको भागवत सार के नोट्सों के साथ ही दी जाएगी। तो यदि आप वास्तव में प्रमाणिक कथा करना चाहते हैं भागवत जी की तो आप बिल्कुल प्राप्त करें। अच्छा, ये भी साप्ताहिक ही होंगे, यहां पर लिखा हुआ है साप्ताहिक कथा हेतु निर्मित। तो ये साप्ताहिक कथा के लिए ही होंगे। प्रथम खंड है और ये द्वितीय खंड है। तो साप्ताहिक कथा का अर्थ क्या है? इसमें भी आपको ऐसा मिलेगा कि पहले दिन इतना बोलो, दूसरे दिन इतना, मतलब आपको खोजना भी नहीं है कि पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले। तो आप बिल्कुल इनको प्राप्त करें। अब एक और प्रश्न कि गुरुजी आपके जो पुराने शिष्य हैं उन्होंने भागवतम नोट्स लिया है और वो उससे कर रहे हैं, लेकिन हमने पूर्व में कहीं भागवत सीखा है, मुझे भागवत थोड़ी आती है, तो अब मुझे क्या करने चाहिए? क्या मैं सीधे भागवत सार का नोट्स प्राप्त करूं या भागवतम नोट्स? अच्छा होगा कि आप दोनों नोट्सों को एक साथ अपने घर पे मंगाएं। आप पहले भागवतम नोट्स का, फिर उसके बाद भागवत सार का अध्ययन करें। लेकिन आपका बेस एकदम कमजोर है तो फिर क्या करो, फिर आप पहले भागवतम नोट्स प्राप्त करो, उसके बाद भागवत सार का 1-2 महीने बाद प्राप्त करो। लेकिन आपका बेस अच्छा खासा है, आपने पूर्व में कहीं ग्रंथ पढ़ रखा है, भागवत कहीं कर रखी है, आपने सीख रखा है, कहीं से भी सीख रखा है, तो आप बिना विचार किए सीधे भागवत सार के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये सहायक सिद्ध होने वाले हैं। बस याद रखना,
अत्यंत गूढ़ इसमें आपको कथा मिलेगी। हमें लगता है श्रोताओं को भी सुनकर के आनंद आएगा। जहां समय क्या चल रहा है, लोग कहानी, कविता, चुटकुल्ले से ही ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। अब देखो, श्रोता भी चाहता है कि मुझे गूढ़ से गूढ़ कथा सुनाई जाए। वो मुझे चुटकुल्ला नहीं सुनना, मुझे सिर्फ गाने गाने नहीं सुनना है, मुझे मूल भागवत कथा सुननी है। तो अगर आप मूल भागवत कथा सुनना और सुनाना चाहते हैं या मूल भागवत को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप भागवत सार के नोट्स को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको शुरुआत में देखो, आप महात्म तो लोगों को सुनाते हो कि महात्म 6 अध्याय का ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, पूरी कथा, लेकिन संभवतः आप ये नहीं बता पाते हो कि आखिर महात्म श्रवण क्यों करना चाहिए, महात्म श्रवण करने की परंपरा कब से चली है, कहां कहां महात्म श्रवण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या प्रमाण है। हमने कह तो दिया कि श्रद्धा जागृत हो इसलिए, लेकिन वो श्रद्धा कैसे जागृत होगी, अन्य पुराण का क्या उदाहरण है। भाई आपने कोई बात की, अगर आपने कोई उदाहरण नहीं दिया तो वो आपकी बात मिथ्या हो जाती, इसलिए हमको एक विशेष उदाहरण भी देके चलना चाहिए। ठीक है, आपको हम स्क्रीन पे भागवत सार और प्रवक्ता दर्पण ये भी दिखा देंगे, थोड़ा लगा देना, तो आप इसको देख सकते हैं। भागवत सार के हैं, प्रथम खंड का ये है, फिर इसके बाद द्वितीय खंड और इसके बाद प्रवक्ता दर्पण। ठीक है, प्रथम खंड का आपको हम शुरुआत का पेज दिखा दे रहे हैं ताकि आप बाद में न कहें गुरुजी हमको फोटो, इसलिए इसी वीडियो में दिखा दे रहे हैं। तो आप बढ़िया ढंग से, इत्मीनान से वीडियो को रोक करके, जूम करके, जैसी भी व्यवस्था बने आप देख लीजिए। ठीक, आप देखें इस प्रकार से कथा शुरू होती है, पूरा अलग अलग तो आपको प्राप्ति होगा, पूरा गूढ़ से गूढ़। ठीक है, तो आप इन नोट्सों को अपने घर पर मंगा सकते हैं। कैसे मंगाएंगे, बड़ा आसान है। आपके स्क्रीन पर नंबर होगा, नंबर है 8269386376। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा या फिर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यहां भी नंबर लिखा हुआ है, आप सीधे कॉल करिएगा। लेकिन चूंकि अपने गुरुकुलम में बहुत सारे नोट्स तैयार होते हैं, भागवत कथा के नोट्स हैं, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण, भागवत सार, हनुमंत कथा, भजनामृत के नोट्स हैं, सत्संग के नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स चूंकि तैयार होते हैं, इसलिए आपको जो नोट्स चाहिए नाम आपको बताना पड़ेगा कि गुरुजी हमको ये नोट्स प्राप्त करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधे कॉल या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसमें बताओ राधे राधे गुरुजी हमें भागवत सार के, लिखना यही, जब आप ये लिखोगे तो ही आपको ये सारे प्राप्त होंगे। इसमें पूरा ये भी मिलेगा, ए मिलेगा, ए भी मिलेगा, ए भी मिलेगा। अगर दिखाएं तो क्या क्या मिलेगा, पहले तो ये आपको प्राप्त होगा, पहला खंड, इसके बाद दूसरा खंड, इसके बाद फिर ये आपका प्रवक्ता दर्पण मिलने वाला है। तो क्या करो, डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, गुरुजी हमें भागवत सार के नवीनतम नोट्स चाहिए, तो आपको शुल्क विवरण बता दिया जाएगा। आप शुल्क जमा करें, अपना पता भेजें, इनका पीडीएफ नहीं दिया जाता, केवल आपको घर पे ही भेजा जाएगा। तो आप शुल्क जमा करें, इनका जब शुल्क जमा हो जाए तो अपना पता या एड्रेस भेजें। आपके पते पर लगभग 4 से 5 दिन के भीतर भीतर, अगर बहुत दूर आप, जैसे त्रिपुरा से कुछ लोग मंगाते हैं, मेघालय कुछ लोग हैं, तो वहाँ थोड़ा सा समय लग जाता है, लगभग 5 से 6 दिन। बाकी अगर आप बहुत दूर से नहीं हैं, तो आपके यहाँ फिर भी कहीं से भी आप हैं, कहीं से भी आप हैं, तो मान लीजिए 5 से लेकर के 6 दिन के भीतर भीतर आपके यहाँ ये नोट्स पहुंच जाएंगे। जब नोट्स आपके यहाँ पहुंचे, बढ़िया पूजन करिए और बढ़िया अध्ययन करिए। ठीक है, इसके साथ साथ अध्ययन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, वो भी आप चाहें तो कॉल करके जब आपके यहाँ नोट्स पहुंच जाए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या फिर इनकी सेपरेट वीडियो है वो आप हमसे मांगेंगे तो वो आपको भेज दी जाएगी। तो आप उन वीडियो के माध्यम से पता लगा पाएंगे कि इन नोट्सों का अध्ययन किस प्रकार हमें करना चाहिए। मिलेंगे आपसे किसी और प्रसंग में, तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।